जो हनुमान जी के मंदिर पर माथा टेका अपना कि शिव जी के मंदिर पर माथा टेका अपना? नहीं, आप मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दीजिए, लेकिन जो जनता वहां पर खड़ी है उसे तो इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। जनता तो जनार्दन है भाई। वो जनता अगर जाकर परेशान होती है, वो जनता अगर बैरंग लौटती है, वहाँ इंतजार करती है, थाली सजी रह जाती है पुरावा का मंदिर में, तो उसको तो दीजिएगा ना। चलिए मत दीजिए मुझे, प्राची जी मत दीजिए मुझे। और ऐसा क्यों लगता है आपको? पूछ रही हूँ प्राची जी, बस आप जवाब। एक सेकंड, प्लान कौन बनाया था? एक सेकंड। दोस्तों, अभी तो था मस्ती का माहौल, अब शुरू होती है असली बहस। ये है वाइब विचार, सच, सवाल और सीधी बात। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। पिक्चर चालू करो बे। मत दीजिए आप मुझे जानकारी। और मैं तो हिंदू मुस्लिम कर नहीं रही, मैंने तो आपसे एक सवाल पूछा कि रोड मैप में अगर एक आप इमाम से जाकर मुलाकात करते हैं, इमारत शरिया के पास आप चले जाते हैं तो ठीक है। उसी रोड मैप पे, उसी रोड मैप में जब पुनावा में मंदिर पड़ता है तो साइड से क्यों चले जाते हैं? मैंने तो हिंदू मुसलमान बोला ही नहीं। हिंदुस्तान में हर एक चौराहे पर, हर एक 500 मीटर पे आपको एक मंदिर मिलेगी। आप जाते हैं, मंदिर दिखता है, हमें भी दिखता है, हम दूर से प्रणाम करते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वहां साइड में मंदिर था, आप वहां नहीं रुके, आप जाकर आगे मुसलमान के यहाँ रुक गए। ये क्या बनाने की कोशिश की जा रही है? मेरा सबसे पहला आपका सवाल। सुनिए, आपने इसमें मुसलमान शब्द, आपने इसमें मुसलमान शब्द कंचना जी ऐड कर लिया। सवाल है, और वो लोग जो वहां खड़े थे, रुकिए ना कंचना जी, वो लोग जो वहां खड़े थे और जो थाली लेकर इंतजार कर रहे थे, बिहार के लोग जो खड़े थे, उनको ये जवाब दीजिएगा ना कि हम आपको क्यों बताएं कि हम मत्था टेकेंगे कि नहीं टेकेंगे। उनको बताइए ना, मुझे मत बताइए। उनको बताइए कि मैं कौन से मंदिर जाऊं या कौन से मंदिर ना जाऊं। 10 सेकंड प्राची जी सुन लीजिए, 10 सेकंड कि आप बताइए कि प्लान किसने बनाया था। और आपने बनाया होगा। अरे भाई, अरे आपकी पार्टी बनाएगी, आप हमें आपकी पार्टी हमारा प्लान है, हमको नहीं मालूम और आपको मालूम है। यही तो दिक्कत है ना आप लोगों में, यही प्रॉब्लम आप लोगों में है ना। आप रूट मैप देखते हैं ना, उसे दिखाइए ना, दिखाइए रूट मैप। मैं बिल्कुल अभी आपको दिखा देती हूँ। बनाया था ये भी बताइए। अरे भाई, कांग्रेस ने बनाया था, कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर था कंचना जी। दिक्कत ये है आप लोगों में, दिक्कत ये है आप लोगों में कंचना जी। मुझसे यहाँ आकर तो पूछिएगा। यही तो दुर्भाग्य है कंचना जी, यही दुर्भाग्य है। आप उन पेजेस को जाकर नहीं देखिएगा, गलत इंफॉर्मेशन दीजिएगा और उल्टा हमसे मांगिएगा। जफर इस्लाम जी, उनका सवाल ये है भाई, वो कहीं पर भी जाए, वो किसी से जाकर कुछ भी पूछें, ये उनकी आजादी है, आप करने दीजिए ना उनको। आपको क्यों लगता है कि राहुल गांधी जी किसी विशेष समुदाय को जाकर रिझा रहे हैं या किसी विशेष समुदाय के पास ही जाते हैं? नहीं, देखिए, मैं 2-3 बातें अहम बात करता हूँ। पहली बात यह कि वो कहीं जाएं, कहाँ जाएं, मुझे उनसे हमें कोई सरोकार नहीं है, लेकिन हम तो विकास की राजनीति करते हैं और सबके साथ सबके लिए जो विकास हो सके उसी विकास की राजनीति करते हैं, न धर्म के बेसिस पे, न किसी जाति पाति के बेसिस पे। हमारा धर्म है विकास और लोगों का विश्वास जीतते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उसी आशीर्वाद की आशा में हम लोगों के पास बार बार जाते हैं। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब मैं ऐसे बात करते हैं आरजेडी के लोगों को, एएमआईएम के लोगों को, तो वो बार बार 25-75 ऐसी बातें करते हैं। तो ये मतलब इन्हें ज्यादा समझ में आता हो कि कहाँ जाना चाह रहे हैं, किधर जाना चाह रहे हैं और कितना क्या परसेंटेज इसका मतलब है। लेकिन मैं ये बताना चाहता है कि इस तरह का गेम खेलने से उनको ही नुकसान होगा। ये सब स्टंट है। प्रदेश की जनता को बांटने का कोशिश मत कीजिए। प्रदेश की जनता किसी धर्म और जाति पाति में बांटने की कोशिश मत कीजिए, इसलिए कि प्रदेश की जनता को विकास चाहिए, विनाश नहीं चाहिए। आप लोगों ने दिखाया है कि जब आप लोग का साथ रहा तो पंजा ने लूट लिया प्रदेश को और लाटे ने तो पता है कि आप पर ही बैकफायर करेगा। आप ही से पूछा जाएगा कि आप क्यों नहीं बाहर करते हैं निकालकर घुसपैठियों को। अगर आज भी वो वोटिंग कर रहे हैं बिहार में, तो जिम्मेदार कौन है? मैं इनसे पूछता हूं कि एमआईएम के प्रवक्ता हैं और जो आरजेडी की प्रवक्ता है, कांग्रेस के प्रवक्ता अजय वर्मा, सबसे पूछता हूं, क्या वो चाहते हैं मुस्लिम समाज के लोगों को उनका अधिकार छीन के बांग्लादेश के मुस्लिम घुसपैठियों को दे दिया जाए? बस इतना ही पूछता हूं। मैं तो ये नहीं कहता हूं कि हमारे मुस्लिम समाज के लोग, मैं उसी समाज से आता हूं, उनका पूरा मान सम्मान और कोई माइकलाल उनका वोट काट नहीं सकता है। लेकिन क्या ऐसा बाहर के लोगों को आप देना चाहते हैं? अरे पहले इनको नहीं दे रहे हैं। सुनिए, एक मिनट, आप देखिए, आप छोड़िए ना इनकी मानसिकता, एक मानसिकता देखिए। मैं बीच में नहीं बोलता, आप आराम से बोलिए। अरे रुक जाए अजय जी, आप ही को जवाब देना है, आप ही को जवाब देना है। अजय जी रुक जाए, आवाज दो, बोलें। अजय भाई आप रुक जाइए, आप अपने समय बोल लीजिएगा, मैं टोकता नहीं हूँ।
मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए, जो लोगों की ऐसी मानसिकता हो कि एआईएमआईएम वालों को भी मौका नहीं दे रहे हैं अपने साथ आने का, समझिए, और इस तरह की मानसिकता रखते हैं, ये समाज को ही बांटने की कोशिश करते हैं। और इसलिए ये कहीं ना कहीं जाति पाति समाज धर्म में बांटने का कोशिश करते हैं। हमारा एक ही ये है कि अगर आप विकास की राजनीति चाहते हैं, आप चाहते हैं विश्वास की राजनीति चाहते हैं, आप प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो लालटेन छाप और ये जो पंजा है, दोनों से सावधान रहना ही पड़ेगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर घुसपैठिया जो आए हुए हैं, उन घुसपैठिया जो आए हुए हैं, उनको समर्थन देने का काम आरजेडी लोगों की बातें मैंने सुनवाई, कह रहे हैं कि 2% वाला मुख्यमंत्री बन सकता है, तो 18% वाला क्यों नहीं बन सकता? बिना ओवैसी के इंडिया ब्लॉक क्यों चल रहा है? अभी देखिए आदिल जी भी इस बात का जवाब नहीं दे रहे थे। रुके अजय जी, कंचना जी बोले। देखिए, हाँ, मैं नहीं, उसका और जवाब दूर दे रही हूँ। देखिए, ये कह रहे हैं लालटेन, ये क्या नैरेटिव सेट कर रहे हैं? अरे रुक जाइए अजय जी, आप ही की सहयोगी बोल रही हैं, आवाज कम रखिए अजय जी, बोले कंचना जी। नहीं, मैं उस पर आती हूँ, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये चाहते हैं कि घुसपैठिए, लेकिन मैं सरकार में है, आप बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं जफर इस्लाम जी, आप सरकार में है, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके सरकार के पास आंकड़ा कितना है कि कितने घुसपैठिए भारत सरकार के अंदर सरकारी नौकरी करते हैं और बेनिफिशियरी हैं यहाँ के? आप आंकड़े दीजिए। आप बताइए कि कितने घुसपैठिए पेंशन ले रहे हैं? आप आंकड़े दीजिए। आप बताइए कि कितने घुसपैठिए के पास राशन कार्ड है? आप आंकड़े दीजिए। आप बताइए कि कितने घुसपैठिए जो है वो सरकारी लाभ, जैसे पीएम, आपने बोला ना पीएम जी घर बनवा के दे दिए मोदी जी, उसका बेनिफिशियरी है? आप बताइए। और अगर बेनिफिशियरी है तो भी आपकी सरकार नकारा है। अगर बेनिफिशियरी है और अगर नहीं है तो आप झूठ फैला रहे हैं और अपनी ही सरकार के खिलाफ आप झूठ फैला रहे हैं। आप बताइए कितने घुसपैठिए सरकारी नौकरी कर रहे हैं? आपके पास आंकड़ा है तो बताइए। कितने घुसपैठिए पेंशन का लाभ उठा रहे हैं? आप बताइए, आंकड़े दीजिए। कितने घुसपैठिए राशन कार्ड बनवा लिए हैं? कितने घुसपैठिए आधार कार्ड बनवा लिए हैं? कितने घुसपैठिए पैन कार्ड बनवा लिए हैं? आप आंकड़े देश के सामने सार्वजनिक करिए, अदरवाइज बीच में इंटरप्ट मत करिए। जफर जी बीच में इंटरप्ट मत करिए। आप हमारा सवाल सुन लिए होंगे, मैं रिपीट नहीं करूंगी। आप बस बताइए कि कितने घुसपैठिए हैं जो सरकारी बेनिफिशियरी बने हुए हैं हमारे देश में, और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भारत सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने क्या क्या योजनाएं चलाई है, कैसे आइडेंटिफाई किया, कितने लोगों को आइडेंटिफाई किया, कब उनको डिपोर्ट करेगी और एसआईआर से कितने पकड़े जाएंगे, कितने पकड़े गए हैं, सारे आंकड़े आप रखिए। नहीं तो घुसपैठियों का भाषण अब बिहार में चलेगा नहीं। हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम धर्म के मुद्दे पर बिहार में चुनाव होगा नहीं। बिहार में विकास, शिक्षा, रोजगार पर बात होगी और इसी पर होगी। आप लोग कितना भी डाइवर्ट करने के लिए हिंदू मुसलमान पर बताइए ना एक बात, ये 2% वाला उप मुख्यमंत्री बने लेकिन 18% वाला बात कर पाएंगे। अब मैं आप पे आती हूं। रुके जफर जी, रुके फिर आ रही हूं मैं आदिल जी, आ रही हूं जफर जी, एक सेकंड जवाब आने दीजिए। जो सवाल मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब आने दीजिए, फिर 10 सेकंड आपको दूंगी आवाज, 10 सेकंड फिर दूंगी। कंचना जी बोलिए। 10 सेकंड जफर जी, 10 सेकंड। एक बात बताइए, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, चुनाव लड़ने का उनका भी अधिकार है। अगर उनके कार्यकर्ता आके कह रहे हैं कि अलायंस करो, तो आप बताइए, कार्यकर्ता से तो अलायंस होता नहीं। इनके सीनियर लीडर कौन है और हमारे सीनियर लीडर कौन है? सुन लीजिए ना, अगर उनको अलायंस करना होगा ना, ओवैसी साहब खुद आएंगे और लालू जी से बात करेंगे, क्योंकि हमारे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। ठीक है, सुन लीजिए ना, क्या चिट्ठी लिखने से कौन से अलायंस होते हैं? मैं आपको चिट्ठी लिख कर दे रही हूँ कि मैं आपके यहाँ पर नौकरी करना चाह रही हूँ, आप नौकरी पर रख लेंगे। बताइए आदिल जी, चिट्ठी से थोड़ी ना कुछ होता है। अगर ऐसा ही है, इतना ही कार्यकर्ता चाहते हैं तो आकर मिल लीजिए लालू प्रसाद यादव जी से। ओवैसी साहब खुद आएंगे ना। ओवैसी साहब भी आ जाएंगे, लेकिन नीतीश जी के प्रवक्ता से पूछिए, एमयू किशनगंज को 11 साल में 1 रुपया नहीं मिला। क्या मोदी जी के सामने जुबान नहीं खुली? क्या मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे? थाली छीन लिए थे मोदी जी का, 2 बार पलटू राम की तरह पलट के राजद में चले गए थे। सुरजापुरी बिरादरी को ओबीसी में नहीं मिला सेंट्रल, बिहार को स्पेशल स्टेटस नीतीश जी चिल्लाते थे, दिल्ली में जाकर पूरा नारा लगाते थे। क्या हुआ? नीतीश जी के मुंह में दही जम गया है? बोल नहीं पा रहे हैं क्या प्रधानमंत्री के सामने? बिहार को स्पेशल स्टेटस, सीमांचल को स्पेशल स्टेटस और उर्दू टीटी का कब बहाली होगा? नीतीश जी से पूछिए। एक मुसलमान डीएम है, सिर्फ 2 एसपी है, एक भी डीएसपी मुसलमान नहीं है, एक एसडीओ सिर्फ मुसलमान है। 101 अनुमंडल में 38 जिला में सिर्फ 1 डीएम मुसलमान है, सिर्फ 2 एसपी मुसलमान है। क्या मुसलमान की एसडीओ की, डीएम की, एसपी की और डीएसपी की पोस्टिंग करने में नीतीश जी को दीपक कुमार या सम्राट चौधरी रोक रहे हैं? आप पूछिए एमयू किशनगंज को क्यों नहीं करवा रहे? पूछ लेते हैं, रुकिए, रुकिए, जवाब अभी
अभिषेक जी देंगे, ये जवाब अभिषेक जी देंगे, ये जवाब अभिषेक जी देंगे। लेकिन आदिल जी आपका जो लहजा है ना, वो लहजा थोड़ा बदलिए जब आप डिबेट में आते हैं। आप जब किसी भी नेता के बारे में बात करते हैं तो जिस भाषा का इस्तेमाल आप करते हैं वो बदलिए। और रही बात मुंह में दही जमने की, तो आपके नेताओं के मुंह में तो दही नहीं जम रही है कि कार्यकर्ताओं की बातें नहीं सुनेंगे, चिट्ठी से नहीं काम चला करता है ना। अगर आपको चाहिए कि इंडिया ब्लॉक में जाना है तो डराना धमकाना छोड़िए ना, दबाव बनाना छोड़िए ना, खुद आकर बात करिए लालू यादव जी से। जवाब दीजिए अभिषेक झा जी जो पूछ रहे हैं यहाँ पर। रुकिए आदिल जी के पास जाओ। इसमें इनकी गलती नहीं है, असल में इन लोगों की पॉलिटिकल ट्रेनिंग या पॉलिटिकल विचारधारा इतनी जहरीली ही है कि ये लोग इसी तरह का जहर उगलेंगे। हमको सुनना पड़ेगा क्योंकि लोकतंत्र ने सबको अभिव्यक्ति की आजादी दी है। अभी आदिल जी बोल